हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में मैं शिव वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। कोई भी डेरिवेशन आपका छोड़ा नहीं जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले की क्लासों में जो है अच्छीस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है प्राप्त करना बताया है, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना बताया है और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों को भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन डेरिवेशनों को तैयार करने के लिए, वहाँ से आप जो है अपने डेरिवेशन तैयार कर सकते हो। और आज की क्लास में हम बढ़ रहे हैं वैद्युत विभव चैप्टर पर। तो वैद्युत विभव चैप्टर के मैंने जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना और निरक्षीस में वैद्युत विभव शून्य होता है सिद्ध कीजिए, इन डेरिवेशनों को भी सॉल्व करा दिया है। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगी। और मैंने कहा था कि इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेगा, कई बार पूछा गया है। और छोटा सा निगमन है, बहुत बड़ा नहीं है, तो क्लास आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विभव प्रवणता होती क्या है भाई। तो विभव प्रवणता की परिभाषा मैंने इसीलिए आपके सामने लिख दी है कि ज़्यादा समय क्लास में ना लगे और आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, जो समझाने वाली बात है मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को सब कुछ समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो विभव प्रवणता की परिभाषा होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है आपका, क्या एक बिंदु O है जिस पर आपका प्लस Q आवेश स्थित है। तो इसी वैद्युत क्षेत्र में है ना, क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु हम मान लेते हैं कि A है। ठीक है, जिसकी इस आवेश से दूरी कितनी है भाई, मान लेता हूं कि x दूरी है। ठीक है, अभी इस A बिंदु से एक कुछ दूरी पर एक आपका बिंदु B है। क्या भाई, एक बिंदु आपका B है, A और B के बीच की दूरी में मान लेता हूं कि कितनी है भाई, डेल x है। तो इस आवेश से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आप सभी लोग बता सकते हो कि x प्लस के कितनी हो जाएगी, डेल x, क्योंकि डेल x दूरी आपकी बढ़ी हुई है। बस इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं मान लेता हूं कि जो बिंदु A है इस पर जो है विभव का मान कितना है आपका, V है। तो B पर विभव का मान कितना होगा, B पर जो बिंदु B पर विभव का मान हो जाएगा वो V माइनस का आपका डेल V हो जाएगा। अब आप सभी लोग पूछो कि सर जी ये कैसे हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोगों ने बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R। मतलब यहाँ पर जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधी सी बात है कि दूरी का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा। यहाँ पर दूरी आपकी x थी तो विभव V था, और जैसे ही मैंने दूरी को यहाँ पर बढ़ाया, इस बिंदु आवेश से दूरी हमने डेल x को बढ़ाया, तो ऐसे ही विभव आपका डेल V देखिए कम हो गया कि नहीं हो गया। पहले विभव V था, अब जो है विभव V माइनस डेल V हो गया। क्लियर आई बात समझ में कि नहीं आई, कि आपका विभव क्यों लेस हुआ, यानी V माइनस डेल V क्यों हुआ। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए आपने परिभाषा में क्या पढ़ा, परिभाषा में पढ़ा कि जो विभव प्रवणता की परिभाषा है, ध्यान से समझिएगा भाई, जो विभव प्रवणता की परिभाषा है वो ये कहती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है क्या भाई, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और बटे में क्या होता है भाई, दूरी में परिवर्तन। सूत्र होता है बटे में दूरी में परिवर्तन। तो मैंने ये लिख लिया। अब देखिए इसका क्या सूत्र निकल के आएगा। तो विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन। देखिए जब भी हमें परिवर्तन निकालना होता है, पहले अंतिम स्थिति को हम प्रारंभिक स्थिति से माइनस करते हैं। अंतिम स्थिति यहाँ पर देखिए कितनी है, V माइनस का डेल V। ठीक, इससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रारंभिक स्थिति में विभव कितना था, V बटे V। इसी प्रकार हम दूरी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति में जो आपकी दूरी है वो कितनी है, x प्लस का भाई डेल x है ना। और प्रारंभिक स्थिति में दूरी कितनी थी, x थी। बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा V माइनस का डेल V माइनस का V और बटे में x प्लस का डेल x और माइनस का x। ये माइनस का x प्लस का x जीरो हो जाएगा, ये प्लस का V माइनस का V जीरो हो जाएगा। आपका बच गया माइनस का डेल V अपान में डेल x। ठीक है, यही होता है भाई विभव प्रवणता का सूत्र, यानी विभव प्रवणता बराबर आपका होता है माइनस का डेल V अपान में डेल x, है ना।
क्या बोला गया है, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को हम विभव परिवर्तन कहते हैं, या विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगा है ना, तो आप ऋणात्मक भी बोल सकते हो कि दर को हम क्या बोलते हैं, विभव परिवर्तन कहते हैं भाई। ठीक, ये परिभाषा आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसमें आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं, आप लोगों को छोटा सा जो हमारा रिलेशन है विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए भाई इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, है ना। हमारा डस्टर यहाँ पर रखा हुआ है भाई, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिएगा। क्या हेडिंग लगा लोगे, विभव परिवर्तन, है ना, विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये निगमन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है भाई, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। क्या करें, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना है। अब लाइट प्रॉब्लम को तो हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, अक्सर ये बैठ जाती है फिर आ जाती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। तो हमारा रिलेशन होगा विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भाई संबंध। इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जो ये आपका प्लस यहाँ पर बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमने अभी जैसे कहा था कि एक बिंदु ए है जिस पर आपका जो विभव है आपका v है, ठीक है, और प्लस क्यू आवेश से इसकी जो दूरी है वो आपकी कितनी भाई x है, और एक बिंदु b है, ठीक है, जिस पर जो विभव है कितना है v माइनस का डेल v है, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा भाई, और इसके बीच की दूरी कितनी भाई डेल एक्स है, कितनी भाई डेल एक्स है, या डेल्टा एक्स आप बोल सकते हो। तो प्लस क्यों आवेश से जो बिंदु बी तक की दूरी हो जाएगी वो कितनी आपकी हो जाएगी भाई, एक्स में आपका कितनी दूरी बढ़ी है, डेल्टा एक्स दूरी बढ़ी है, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो प्लस क्यों आवेश से बी तक की दूरी हो जाएगी एक्स प्लस डेल एक्स, और प्लस क्यों आवेश से ए तक की दूरी हो जाएगी एक्स। बिंदु ए पर जो विभव है वी है, और बिंदु बी पर जो विभव वी माइनस का डेल वी है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसी वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र में जो बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, इसी वैद्युत क्षेत्र में जो बिंदु बी है इस पर हम एक ले लेंगे क्या भाई, परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लेंगे, और इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को इस क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इस क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाएंगे। ठीक, कितना लाएंगे, डेल एक्स विस्थापित करके लाएंगे बिंदु ए पर। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम क्षेत्र के विपरीत दिशा में वैद्युत आवेश को ला रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य पर करना पड़ेगा भाई। और जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यानी अगर हमें कार्य निकालना है तो सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है, अब बल कैसा लगेगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई, प्लस क्यू नॉट आवेश पर, है ना, प्लस क्यू नॉट आवेश पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, जो ये बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यहाँ पर आप F लिख लीजिएगा, क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू नॉट आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल F बराबर, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से पढ़ा है, E बराबर F अपान क्यू नॉट, मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है। तो यहाँ से आप कैंची गुणा करोगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू में क्यू नॉट। तो बल जो हो जाएगा वो E इंटू में कितना हो जाएगा भाई, क्यू नॉट हो जाएगा। बताइए क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। अब हमें कार्य निकालना था तो हमने पहले बल निकाल लिया है। अब लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे भाई, प्लस क्यू आवेश को, यहाँ पर लिखेंगे भाई प्लस क्यू आवेश को, आवेश को बिंदु किस बिंदु से, बिंदु बी से ए तक क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में भाई ला रहे हैं। ये क्षेत्र की दिशा है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं, विपरीत दिशा में क्या भाई, लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य जो हो जाएगा वो मैं मान लेता हूं डेल्टा डब्लू, है ना। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल आपका F है और विस्थापन कितना है आप ही देखिए, विस्थापन न्यूनतम दूरी कितनी है आपकी, डेल एक्स है। अभी चूंकि
क्षेत्र की विपरीत दिशा में है तो हम माइनस के साथ लेंगे माइनस का डेल एक्स। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान सकते हो। समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, क्या रखने पर भाई, एफ का मान रखने पर, एफ का मान जैसे यहाँ पर रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा डब्लू बराबर, एफ का मान कितना है, ई इंटू में भाई क्यू नॉट और ब्रैकेट में है माइनस का डेल्टा एक्स। क्लियर हुई इतनी बात? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे समझ से। इतनी बात आप सभी को समझ में आ भी गई होगी। अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, ये आपका हो गया डेल्टा डब्ल्यू बराबर ई क्यू नॉट माइनस का डेल्टा एक्स। अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको ले सकते हो, आपने एक विभव परिवर्तन की परिभाषा से पढ़ा है, विभव की परिभाषा से, ठीक है। इसको आप समीकरण यहाँ पर 2 मान सकते हो भाई, ठीक, मानना हो तो समीकरण 2 मान सकते हो। आप लिखोगे, परंतु क्या आप जानते हो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा में आपने पढ़ा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य जो होता है वो वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। वहाँ पर आपने पढ़ा है कि डेल वी बराबर होता है डेल डब्लू अपान में भाई क्यू नॉट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर देखिए हम क्यू नॉट को इस डेल्टा डब्लू के बटे में अगर ले आए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो डेल्टा डब्लू इस क्यू नॉट को बटे में ले आइए बराबर ये आपका हो जाएगा ई और इंटू में माइनस का डेल्टा एक्स। आप इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। और आप जानते हो विभव की परिभाषा से डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होता है, यानी इसके स्थान पर आप कितना ले सकते हो, डेल्टा वी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण 3, और इस समीकरण को देखिए, ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है और ये वैल्यू है डेल्टा वी के बराबर। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व भाई 3 से, समीकरण 2 व 3 से अगर आप देखें तो इस डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट के स्थान पर आप डेल्टा वी लिख सकते हो, क्योंकि विभवांतर की परिभाषा से ये होता है। तो आप देखोगे ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, ई और इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का डेल्टा एक्स। या आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इधर लिखते हैं थोड़ा सा, या आप इसको लिख सकते हो ये जो माइनस का डेल एक्स ये डेल वी के कहाँ आ जाएगा, बटे में। या आप इसको लिख सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, डेल्टा एक्स आ जाएगा डेल्टा वी के बटे में। तो डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स माइनस चिन्ह के साथ, तो माइनस चिन्ह लगा लीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स क्या होता है भाई, विभव परिवर्तनता होती है। मैंने अभी आपको बताया कि नहीं बताया? तो आप कहोगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ठीक है। क्या कहोगे, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ठीक है। यही रिलेशन होता है, यही विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। ई से मैंने लिख दिया है, ठीक है, में क्या है भाई, संबंध है। यही संबंध आपसे एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभार 4-5 नंबर में पूछ लिया गया है, संबंध है। बस यही रिलेशन आपके एग्जाम में आता है कि विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। बताइए, ये छोटा सा निगमन मेरा आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, विभव परिवर्तन की परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई होगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और बहुत ही कम समय में मैंने आप लोगों को इसके रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश की है। एक बार अगेन इसको दोहरा देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने विभव परिवर्तन की परिभाषा बताई कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को भाई विभव परिवर्तन कहते हैं। विभव परिवर्तन बराबर होता है क्या भाई, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन डेल्टा वी से लिखा जाएगा और दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स से लिखा जाएगा। मैंने ये भी बताया कि ऋणात्मक चिन्ह कैसे आए, भी मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, विभव परिवर्तनता की परिभाषा से। उसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी विभव परिवर्तनता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो ये बिंदु बी है इस पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लेते हैं और इसको क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। क्यों कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इसको क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मतलब कार्य निकालने के लिए पहले बल निकालना पड़ेगा। तो जो ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है
इस क्यू नॉट आवेश पर क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। जो वो बल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, F बराबर ई क्यू नॉट हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में क्या किया गया कार्य, डेल्टा डब्ल्यू बराबर बल, बल आपका F लग रहा है, विस्थापन आपका डेल एक्स है, इतना ही तो विस्थापित हो रहा है, बी से ए तक ला रहे हो, और चूंकि क्षेत्र के विपरीत दिशा में आप विस्थापित कर रहे हो इसलिए माइनस का डेल्टा एक्स लिख दिया गया। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए F का मान रख दिया, ई क्यू नॉट का मान रख दिया हमने, यहाँ पर देख सकते हो F का मान ई क्यू नॉट था वो मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, हमने क्यू नॉट को डेल्टा डब्ल्यू के बटे में ला लिया, ठीक है, इतना ले आया। उसके बाद ई इंटू में डेल्टा एक्स वैसे लिख दिया मैंने। अब आप लोगों ने विभव की परिभाषा से पढ़ा है कि डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होता है। हमने क्या किया, इस वैल्यू के स्थान पर डेल्टा वी रख दिया इस समीकरण 2 में, इसीलिए मैंने समीकरण 2 और 3 से लिखा। तो डेल्टा वी बराबर ए इंटू माइनस का डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। अब डेल्टा एक्स को हम डेल्टा वी के क्या बटे में ले आए, क्यों ले आए, क्योंकि हमने अभी विभव प्रवणता की परिभाषा से पढ़ा है कि डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स होता है, और हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करना था, इसलिए उसको हम बटे में ले आए। तो यहाँ पर ले आए तो हम देख रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के क्या है भाई, समानुपाती है, बराबर है। यही जो होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है भाई, संबंध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ठीक है। दूरी नीचे है, दूरी के सापेक्ष विभव और डेल्टा का मतलब परिवर्तन और के बाद ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक एक यहीं से आता है, आपका विभव का मात्रक हो गया वोल्ट और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ा होगा E बराबर F अपान क्यू वाले सूत्र से न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन साथ ही साथ में कहीं पर आपको वोल्ट प्रति मीटर दिखाई दे जाए तो वो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ये आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे की क्लास में आप लोगों के लिए फिर बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा संधारित्र चैप्टर की, ठीक है। चलिए फिलहाल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।